नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 17 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी सीजीएल के टीयर 1 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस संख्या में x का क्या मान होगा, सबसे छोटा मान क्या होगा बतलाना है, जबकि यह संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य होने का क्या नियम है कि संख्या के जितने भी डिजिट्स हैं सभी के सम जो है 9 से डिविजिबल हो। यहां देखिए 7 5 12, 12 7 19, 21, 20 6 26, टोटल कितना हुआ 26। 26 में कम से कम वह संख्या x क्या जोड़ा जाए कि जो संख्या प्राप्त हो वह 9 से डिविजिबल हो। तो 26 के ठीक बाद 27 होता है 9 से डिविजिबल। 27 से 26 घटाएंगे तो x क्या आ गया 1। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 2, AB और CD एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनका केंद्र O है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। यदि AB और CD की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ वृत्त दिया हुआ है, यहाँ दो जीवाएं हैं, समांतर जीवाएं AB और CD। AB लंबा है और CD छोटा है। जो छोटा है वो 18 सेंटीमीटर का है और जो लंबा है वह 24 सेंटीमीटर का। दोनों के बीच का दूरी 21 सेंटीमीटर है। तो केंद्र कहीं O होगा। यहां से एक रेखा लंब खींच देते हैं दोनों रेखाओं पे, दोनों जीवाओं पे। इसका लंबाई 21 सेंटीमीटर है। यहां पर ये लंब हुआ। अगर केंद्र से जीवा पे लंब खींचा जाता है तो क्या होता है, जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ये 12 सेंटीमीटर होगा, यह भी 12 सेंटीमीटर, यह 9 सेंटीमीटर होगा, यह भी 9 सेंटीमीटर। केंद्र से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो दो इक्वेशन बनाइए जो कि R के इक्विवेलेंट होगा और इसका लंबाई निकालिए या इसका लंबाई निकालिए, फिर दोनों का लंबाई निकलेगा। फिर पाइथागोरियन परिमेय के द्वारा क्या करेंगे, हम R का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरा तरीका है कि यहाँ 12 और 9 दिख रहा है, तो जो भी यहाँ दो त्रिभुज बन रहा है उसमें दो भुजाएं, एक तो क्लियर दिख रहा है 12 होगा, दूसरा 9 होगा ही होगा। जिसमें 12 क्लियर है, इसमें 9 क्लियर है। इसमें 9 है तो ये 12 होगा और यहाँ 12 है तो ये 9 होगा। इस तरह एग्जामिनर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में डाटा सेट करके देता है। तो 12 और 9 होगा तो तीसरा संख्या क्या होगा, तो और जो दूसरा संख्या होगा वही इस वृत्त का त्रिज्या होगा। तो पाइथागोरियन परिमेय 12 9 का पाइथागोरियन परिमेय ट्रिपलेट क्या होता है, तो 9 12 और 15 जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। तो इस तरह इस वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4x प्लस 12y प्लस 36 इक्वल टू 0 है और 5x प्लस ky प्लस 45 इक्वल टू 0 है। समीकरणों के युग में कि अनंत हल होने के लिए k का क्या मान होना चाहिए। अनंत मान होने के लिए जब दो लीनियर इक्वेशन दिए हो तो क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। इन दोनों इक्वेशन में a1 क्या है, 4 है, a2 क्या है, 5 है, b1 क्या है, 12 है, b2 क्या है, k है, इक्वल टू c1 क्या है, 36 है और c2 क्या है, 45 है। 36 और 45 9 से कट हो रहे हैं, 4 और 5 देखिए ये दोनों इक्वल हो गए ना। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, चाहे ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो 4/5 इक्वल टू 12/k होना चाहिए। तो ये कट गया 3 टाइम में, कि इधर ऊपर आ जाएगा, 5 दिया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, m और n क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र हैं। QR इन वृत्तों की समान स्पर्श रेखा है। यदि mn इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है तो QR की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ दो वृत्त हैं, एक 12 सेंटीमीटर वाला और दूसरा जो है 8 सेंटीमीटर वाला। इसका केंद्र m है, इसका केंद्र n है।
इन दोनों के बीच की दूरी जो MN का दूरी है क्या है, 16 सेंटीमीटर है। और यहां पर एक स्पर्श रेखा दोनों बना रहे हैं जिसका नाम क्या है, QR। इस QR का लेंथ क्या होगा यह पूछा गया है। इस तरह जो समान स्पर्श रेखा कॉमन टेंजेंट रेखा होता है उसका लंबाई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट में इन दोनों केंद्रों के बीच, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी जो यहां पर MN है का स्क्वायर माइनस दोनों का त्रिज्या, जैसे बड़ा वाला का त्रिज्या R है, छोटा वाला का त्रिज्या स्मॉल r है, तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर। MN कितना है 16 सेंटीमीटर, R बड़ा R कितना है 12, छोटा r कितना है 8, इसका स्क्वायर का अंडर रूट। इधर क्या हो गया 16 स्क्वायर और इधर कट जाएगा तो -4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना इक्वल टू 16 + 4 20 और माइनस करेंगे तो 12। यहां पर 4 × 5 = 20 होता है, 4 × 3 = 12 होता है, तो 4 दोनों में है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 बच रहा है और यहाँ 5 बच रहा है, 5 × 3 = 15। किस ऑप्शन में है, डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें बाइकों के उत्पादन को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किन वर्षों में टाइप सी के बाइकों का उत्पादन टाइप ए के बाइकों के औसत उत्पादन से कम है। ठीक है, हमें बतलाना है कि ए का जो है औसत उत्पादन क्या है, पहले निकालना होगा और फिर देखना पड़ेगा कि उस औसत उत्पादन से सी में किन किन वर्षों का डाटा जो है कम है, क्योंकि यहाँ पर दिए हुए 4 डाटा, ये कम किस किस वर्ष में वो देखना है। इसके लिए मुझे चारों को ऐड करना पड़ेगा। 7 4 11 एक 12, 12 का 2 हो गया, 1 कैरी होगा, 5 1 6 6 और 9 15, 15 और 7 22 और 9 31 का 1 हो गया, 3 कैरी हुआ, 4 3 1 4 5 6 7 8 9। 4 वर्षों के लिए डाटा है तो 4 से इसको कट करेंगे। 4 2 8 होगा, 1 बचेगा, 11 आएगा, 2 बार में 8 आएगा, 3 बचेगा, 32 हो जाएगा, 8 बार में 32, 228 आया। 228 से हमको कंपेयर करना है, यह क्या कम है 228 से, तो नहीं है, या यह तो कम है, यह भी कम है, या नहीं है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए क्या है, सी का उत्पादन, सी में बाइक का उत्पादन ए के औसत उत्पादन से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए इक्वल टू इतना दिया है, बी इक्वल टू इतना दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा गया है। ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इधर का भी स्क्वायर, तो यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। इसी तरह इधर करेंगे बी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बीच में माइनस है तो यहाँ -2xy कॉस थीटा इनटू साइन थीटा। इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों कट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, दोनों में x है ना, x कॉमन ले लेंगे, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ दोनों में y है तो y स्क्वायर बाहर लेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो रहेगा, इतना इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसको छोड़ देते हैं, यहां भी उसी तरह ये छूट जाएगा, 1 होगा तो वाई स्क्वायर। किस ऑप्शन में, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको सिंप्लीफाई करना है। 5 × 16 80 होता है, 80 से 15 घटाएंगे तो 65, नीचे क्या है 16 और 13 का 13 और 12 25/13 16 है, 13 से कट गया 5 टाइम में, 5 × 25 125/16, 16 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 16 7 112, ऊपर क्या बचेगा 13 और नीचे 16। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या है, कंपनी के विभिन्न मदों पर वार्षिक व्यय को दर्शाया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दिए गए वर्षों में कंपनी द्वारा दिया गया कुल बोनस कुल वेतन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले कुल बोनस देख लेते हैं कितना है, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 का 0 हो जाएगा, 2 बचेगा,
2 और 8 10 हो जाएगा, 6 और 9 15, 15 और 10 25 हो गया, 25 और 5 30 का 0, 3 कैरी हो गया, 3 1 2 3 4 1 3 कैरी हुआ, 5 5 दिए 15 और 2 17। टोटल बोनस कितना हुआ, कितना आया, इतना लाख, क्योंकि डाटा लाख में दिया है। सैलरी यहां पर दिया है, ठीक है, इसको सैलरी से भाग देना पड़ेगा तब प्रतिशत निकलेगा। तो नीचे जोड़ के लिखेंगे 4 6 10 10 8 18 के 8, एक कैरी होगा, 1 1 2 2 4 4 3 7 7 4 11 1 12 के 2, एक कैरी हुआ, 1 3 4 3 7 3 10 13 4 17, ठीक है। इसको 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर ये कट हो जाएगा, ठीक है। 1700 को 1728 से भाग देना है, लगभग कितना आएगा, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक बेलन की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए, अगर व्यास 28 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका हाफ 14 सेंटीमीटर। और बेलन के केस में, सिलेंडर के केस में क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बाई सरफेस एरिया इक्वल टू आर प्लस एच बाई एच होता है। अगर ये नहीं पता तो यहां देखिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर, आर प्लस एच, और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, इससे ये कट जाएगा, देखिए सेम आया, इक्वल टू आर, आर कितना है 14, एच कितना है 12, एच नीचे भी 12, ऊपर कितना आ गया 26, इन दोनों को ऐड करेंगे 14 और 12 को तो, और नीचे 12 कट करेंगे तो 13/6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है, मेल 5 है तो फीमेल कितने हैं, 3 है। जब कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाओं को नियुक्त किया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। देखिए, पुरुष तो सेम है, यहां भी सेम दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है, यहां कितना प्लस हुआ, तो 1 प्लस हुआ। ये यूनिट हमको कितना दिया हुआ है, 150, 1 यूनिट प्लस हो रहा है, मतलब कि जो टोटल बढ़ रहे हैं वो इसके इक्विवेलेंट होगा 150। हमसे क्या पूछा है, कंपनी में कितने पुरुष हैं, यानी कि 5 यूनिट हमें चाहिए, 5 यूनिट इक्वल टू, इसको 5 से गुना कर देंगे 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 90 डिग्री है, कोण सी जो है 90 डिग्री है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। सीएम, सीएम जो है ए बी पर लंब है, यहां एक लंब खींच दिए सीएम। अगर ऐसा होता है तो सीएम इक्वल टू क्या होता है, सीएम स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू बी एम, ठीक है। ए बी इक्वल टू कितना है, ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, और बी एम कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अगर बी एम 6 दिया है, पूरा 18 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 12। हमसे सी एम का लंबाई पूछा है तो इसी फार्मूला से निकलेगा, यह ए एम कितना है 12 और बी एम कितना है 6, 12 छक 72, या फिर सीधे सी एम इक्वल टू 12 गुने 6 का वर्गमूल, 6 और 6 गुना 2 होगा ये, तो एक 6 12 आ जाएगा और अंदर 2 बचेगा, किस ऑप्शन में, बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एक मोटर बोट को धारा की दिशा में जाने में 18 घंटे लगते हैं, उसी दूरी को वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। नाव की गति को हम b मान लेते हैं और धारा की गति को s, तो b प्लस s इक्वल टू क्या होगा, अगर d डिस्टेंस को यह नाव तय कर रहा है धारा की दिशा में या धारा के विपरीत दिशा में, तो d बाई इतना समय लग रहा है 18, क्योंकि ये क्या है, स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, तो टोटल रिलेटिव स्पीड इधर भी हमको लिखना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इसी तरह जब धारा के विपरीत जाएगा तो स्पीड इतना हो जाएगा, डिस्टेंस तो डी ही तय करना है, कितने समय में 36 घंटे में। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 से तो क्या होगा, b प्लस एस बाई बी माइनस एस इक्वल टू, डी से डी तो कट जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, और 1/36 जब नीचे आएगा तो ये 36 ऊपर चला जाएगा, ये कट के 2 आ गया।
अब सी एंड डी लगाएंगे कंपाउंडेड डिविडेंडो, तो क्या होगा, बी प्लस बी माइनस एस बाई बी प्लस एस माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एस इक्वल टू 2, इसके नीचे 1 है ना, प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, एस से एस कट गया, बी से बी कट गया, तो 2b, इधर कितना आ गया 2b ऊपर में, और नीचे कितना आ गया 2s इक्वल टू, इधर कितना आया 2 और 1 3, और नीचे 1, 2 से 2 कट गया, तो b बाई एस इक्वल टू क्या हुआ 3/1, किस ऑप्शन में है, बी में। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद आया, आपके फायदे के लिए हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके आगे के क्वेश्चन को हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।